डॉक्टर टीना कर्मवीर मान लिया इन्होंने गलत किया, मैं अभी भी कह रहा हूं आपकी बात पे मान लिया, फैक्ट कुछ और है, आपकी बात पे मान लिया कि देवगौड़ा लेकर आए मुस्लिमों को आरक्षण ओबीसी में, तेलंगाना में आपके पहले की सरकार ने कर दिया, आप खत्म कर दीजिए। आप नहीं चाहते मुस्लिमों को आरक्षण धर्म के आधार पर दिया जाए, आप खत्म कर दीजिए, हो जाएगा बिल्कुल क्लियर कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है। ये जो विमर्श है, ये आरक्षण को समझने की जरूरत है। आरक्षण का मतलब ही रिप्रेजेंटेशन है। आरक्षण धर्म के आधार जिस पर तरीके से नहीं, ये जाति के आधार पर रिजर्वेशन मिला है, तो ये रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, सामाजिक न्याय का सवाल है। और जिस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री आरक्षण की विमर्श को बीच में लेकर आए चुनाव के समय, मुस्लिमों की सारी जातियों को आरक्षण देना पड़ेगा, मुस्लिमों की सारी जातियां आरक्षण के लायक है मैम, जो आप कर्नाटक में तो ये सवाल बीजेपी से क्यों नहीं पूछा? एक दशक तक इस सरकार में रहे, सरकार आपकी है मैम, इनको हटा देना। अगर ये देंगे केंद्र में तो मैं बात पूछूंगा, सरकार आपकी है। बीजेपी को हटा देना चाहिए था, चले जाते सुप्रीम कोर्ट, इतनी देर से क्या कर रहे थे? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हट जाएगा, आप नहीं हटाएंगे। 10 साल से बेरोजगारी इस कदर है और महंगाई इस कदर बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद इनके पास कोई विमर्श नहीं है, इनके पास रैलियों में जाके सतीश प्रकाश, ओके सतीश प्रकाश, घर बैठिए, सवाल जवाब भी नहीं देना है। अगर जो सवाल हमें फंसाता है उस सवाल का जवाब भी नहीं देना है। धर्म के आधार पर आरक्षण, आप तो दलित चिंतक हैं, बताइए क्या ओबीसी का, दलित का अगर कोटा में सब कोटा देना सही है? नहीं, देखिए गौरव जी, भारत का ये दुर्भाग्य है कि तमाम इस्लाम में जातियां नहीं है, लेकिन भारत का जो इस्लाम है, यहाँ धर्म परिवर्तन तो आप कर सकते हैं लेकिन जाति परिवर्तन नहीं कर सकते। जो व्यक्ति हिंदू धर्म में जिस जाति का होगा, मुसलमान में भी उसकी जाति वही होगी। इसलिए भारत में आप देखेंगे कि तमाम पिछड़ी जातियां जो मुस्लिम समाज में है वो आरक्षण में बाकायदा शामिल है। देखिए एक से छोटी सी बात बताऊंगा, अभी जो है तमाम नॉर्थ ईस्ट के जो लीडर्स हैं, आज कांग्रेस के अंदर, आज बीजेपी के अंदर वो बहुत सारे आदिवासी लीडर्स हैं, तमाम नॉर्थ ईस्ट है जो कल कांग्रेस में काम करते थे। मैं टीना जी को यही समझाना चाह रहा था कि देखिए मामला ये नहीं है। मेरा एक सवाल का जवाब आप दोनों लोगों ने नहीं दिया कि क्या प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने के लिए कांग्रेस और बीजेपी तैयार है। दूसरी बात, जिस पिछड़ों के आरक्षण की आप मुसलमानों को देने की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में 68,000 शिक्षकों की भर्ती में बाकायदा 18,000 पिछड़े शिक्षकों के पद योगी सरकार खा गई और हाईकोर्ट की तमाम चेतावनी के बावजूद भी आज तक उन लोगों को कहीं ना कहीं उनकी नियुक्तियां नहीं दी है। नरेंद्र मोदी जी ने बाकायदा केंद्र सरकार के 28 लाख पद खाली है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ों का हक माना जा रहा है। मैं तो कुछ और पूछ रहा हूं, आप दूसरे मुद्दे पे चले आए। ये मुद्दा आप बोल चुके हैं, ये आप पहले भी बोल चुके हैं सतीश प्रकाश, ये आप पहले बोल चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं आप। मैं पूछ रहा हूं मुस्लिमों की वो जातियां, सुनिए सतीश प्रकाश, सुन लीजिए, मेरा सवाल है मुस्लिमों की वो जातियां जो पहले से दलित थी या पिछड़ी जातियों में थी, वो कन्वर्ट होकर अगर मुस्लिम हो गई, या वो हैं मुस्लिमों में भी अगर वो निचली जातियां हैं, आरक्षण के लायक है तो बिल्कुल आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कर्नाटक में मुस्लिमों की सारी जातियों को आरक्षण दिया गया है, ओबीसी में सब कोटा, सही है वो? आप सारी जातियों को आरक्षण में शामिल नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूं कि भारत में धर्म परिवर्तन होता है, जाति परिवर्तन नहीं होता। जो हिंदू से मुसलमान बना है, जो उसका जातीय स्तर वहां था, इसलिए मुसलमानों में भी उनका जातीय स्तर ये है, इसलिए पिछड़ी जाति में मुसलमानों की बहुत सारी जातियां शामिल है। दूसरी बात, एक बात मैं कह दूं कि आरक्षण के दायरे में सिर्फ पिछड़ा दलित नहीं है, तमाम स्वर्णों की जातियां भी आरक्षण के दायरे में है। 15% इस देश में स्वर्ण जातियां हैं और वो आरक्षण पा रही है बाकायदा ईडब्ल्यूएस का। 10% आरक्षण के दायरे में है और ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस के अंदर किसी दलित की नियुक्ति नहीं होती। अगर आपके पास कोई आंकड़ा हो कि इस ईडब्ल्यूएस के अंदर जब से ये लागू है किसी दलित को या किसी आदिवासी को इसमें शामिल किया गया हो, अभी नहीं हुई है। तो मेरा कहना यह है कि जब भारत की तमाम जातियां आरक्षण का लाभ उठा रही है, सवाल आप समय खत्म हो जाएगा, जल्दी पूरी कीजिए अपनी बात। ये कहीं ना कहीं गलत समीक्षा है। ओके हर्ष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? 10 सेकंड। नहीं, देखिए मैं यही कह रहा हूं कि आप जब आपने बताया उसके बावजूद अभी राहुल गांधी के बयान पर जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की उस तरह से। वो आपने बताया कि वीरप्पा मोइली लेकर आए, और कमाल की बात यह है कि देखिए तथ्य क्या है। तथ्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में इसको मुद्दा बनाया था, तब भी कहा गया कि देखिए आरक्षण ले लेंगे। तो मुझे लगता है भाजपा का स्टैंड बहुत क्लियर है, कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर है। कांग्रेस छिपा कर मुसलमानों को देना चाह रही, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी समय खत्म हो चुका है, इनको देंगे। ओके, बहुत शुक्रिया आप सभी का।